पीछे से आगे आ जाओ ना, यहाँ हो तो रहा रिकॉर्डिंग थ्री डी हम लोग कार्य ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें बेसिक्स कर लिया था, कंसेप्ट भी बता दिए थे, लेकिन जो स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला का जो चार्ट है हमारे पास में 20 या 22 पॉइंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको लेना पड़ेगा दूसरे को। अगर वो वाले पार्ट को स्किप कर जाओगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो वहां से निकलेगा, खासकर वैसे वाले क्वेश्चन जहाँ पर वो तुमको ये पूछेगा a प्लस बी वेक्टर का फोर मैग्नीट्यूड लिखो, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। अब तुम कह रहे हो 3D कराने में करवा तो दे रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें नोट से एक बार नोट डाउन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछ दिया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। वर्क डन निकालना पूछ, ये वेक्टर हो चुका है 3D होना है, बैठ जाओ ना, बैठने के लिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब को नोट्स में देख लेना। 3D जो टॉपिक है पूरा का, ये पूरा का पूरा वेक्टर से रिलेटेड। चैप्टर को बांट लो 4 हिस्सों में। एक होता है डीसी एंड डीआर, और डीसी एंड डीआर जबकि हम लोग बोलते हैं दैट इज फॉर अ लाइन, डीसी एंड डीआर ऑफ अ लाइन। फिर लाइन आएगा, फिर प्लेन आएगा, और फिर स्फीयर आएगा। स्फीयर से पूरे पेपर में तुमको हो सकता है एक क्वेश्चन मिले, लेकिन ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तुम ये मान के चलो हर किसी से 2-2 क्वेश्चन तो आने ही आएंगे। तो टोटल वेटेज कितना हो जाता है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। और तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी ये पार्ट है, इसको डेफिनेटली करना है, लेकिन ये करवाना एक क्लास का काम नहीं है। जैसे वेक्टर कल मैंने एक क्लास में कुछ करके करवा दिया था, ये एक क्लास का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने डीसी एंड डीआर बताया, तो इसको बताने में ही मेरा पूरा एक सेशन निकल जाता है। क्या होता है डीसी एंड डीआर? फुल फॉर्म के अलावा तुमको और जो बातें मालूम होनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? ये होता है एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ये जो एंगल बना रहा है उसका तुमको लेना पड़ेगा कोसाइन वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब तुमने यहाँ पे एक लाइन निकाल दिया एल, ये एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही एक्स वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यही एल लाइन गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन एंगल्स का लेना है तुमको कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में एलएमएन। और ये जो तुम एलएमएन लिखता है यही होता है तुम्हारा डायरेक्शन। तो तुमसे कोई पूछेगा व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, तुम्हारा डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? दे आर द एंगल्स, दे आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल। लिखो एक बार जल्दी से, डायरेक्शन कोसाइन हेडिंग डाल के ये फिगर जरूर बना लेना, साथ में ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन जो मैं बोलूंगा वो लिखो। फिगर बना लिया, फॉर्मूला लिख लिया, it is the cosines of the angle, it is the cosines of the angle made by a line, it is the cosines of the angle made by a line with positive direction of x, y and z axis, with positive direction of x, y and z axis respectively in anti-clockwise direction, x, y and z axis respectively in anti-clockwise direction। और जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक लिखा है या ड्रॉ किया है वो उस डेफिनेशन के साथ बिल्कुल मैच करता है। अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज, जिस पे क्वेश्चन तुम्हारे एक्चुअली आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, जब भी इसको ऐड करोगे ये 1 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है खुद ही सोचो। वो तुमको बोलेगा कि तुम्हारा कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है से 35 डिग्री का, और y एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है से 55 डिग्री का। तो बताओ z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुमको क्या करना है, अल्फा 35, बीटा 55, गामा निकालना है। तो cos स्क्वायर 35
लिखने के बाद cos स्क्वायर 55 ना लिख के अगर मैं वहां sin स्क्वायर 35 लिख दूं तो मैं सॉल्यूशन की तरफ ऑलरेडी मूव कर चुका हूं। प्लस cos स्क्वायर गामा साइड में इक्वल्स टू 1। अब तुम लोगों को पता ही है इसका सम क्या होने वाला है, और ये 1 इस 1 को उड़ा देगा, तो बचा क्या cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 0, दैट मींस cos गामा इक्वल्स टू 0। दोनों किस एंगल पे होता है? आंसर क्या होगा? अब इसी को चेंज करके वो तुमको कैसे देगा क्वेश्चन, क्योंकि तो बहुत प्लेन क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हारे पास में असाइनमेंट बुक रेडी हो तो हाथ में ले लेना, रेडी रहना। मैं चाहूंगा तुम लोग 2 ऐसे क्वेश्चन करो जो कि 5 के बराबर हो। उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा पेज नंबर 69 में, वहां पे ये चैप्टर है। और जो क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, जो 2 क्वेश्चन 5 के बराबर है, वो है एक तो 8 नंबर क्वेश्चन और एक है 42 नंबर क्वेश्चन। 8 एंड 42 स्टार्ट। जितना समझ में आया है सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के ऊपर दिया है, डिफरेंट कुछ नहीं। 8 एंड 42 मैंने एक टाइमर लगाया हुआ है दिमाग के अंदर में, इसके हिसाब से अगर टाइम 3 मिनट का सेट किया हुआ था, जिसमें से हो गया तो उस टाइम को ही टाइम मिनट हो गया। चलो टाइमर यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है, इतना टाइम मिलेगा तुमको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, इतना टाइम बहुत है। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन में जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि लाइन मेक्स सेम एंगल अल्फा विद ईच ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि जब तुम क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो ऐसे ही आ गया, और इसके साथ में क्या बना रहा है? थीटा। तो ये तीनों का सम जो है इक्वल टू 1 हो गया। अब तुम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो ऐसा करते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा को यहाँ भेज देते हैं, मतलब 2 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ आ गया, ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? sin स्क्वायर थीटा की। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 2 sin स्क्वायर अल्फा की। तो यहाँ पे सीधा लिख दो 2 sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो क्या दोनों साइड से 2 2 कैंसिल हो सकता है? और साथ में sin अल्फा cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। इस एंगल पे हुआ 45 डिग्री। आंसर वहां पे होगा 45 डिग्री, पर आंसर आ चुका है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 आई गेस, उसमें तुमको दिया हुआ है ए लाइन मेक्स, पढ़ो जरा 42 क्या है? ए लाइन मेक्स 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब cos स्क्वायर 45 हो गया। और उसके बाद बोलता है सेम एंगल विद y एंड z, तो उसको तुम ले लो cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा रेस्पेक्टिवली। और बाद में उसने क्या पूछा है? इन तीनों एंगल का सम 45 थीटा थीटा। तो क्या करोगे? cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कर लो, 1/2 हो जाएगा, इधर देखोगे 1/2 ही रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, और ये फिर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और cos थीटा 1/2 देता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री अगर यहाँ लिख दोगे तो यहाँ पे लिख दिया, तीनों को ऐड किया, आंसर हो गया 165। क्लियर है? इस लेवल पे क्वेश्चन कर पाएगा तुम लोग। एक 36 ट्राई मान लो जल्दी से, देखो बन रहा है कि सेम फॉर्मेट में 36 नंबर।
-1 इसका सही आंसर है। देखो सबसे पहली चीज एंगल को उसने चेंज करके अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2 बना दिया है, तो हम लोग सीधा क्या करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। क्या ये कर सकते हैं सर? अब इसका मतलब क्या हुआ, तुमको क्वेश्चन फाइनली किसकी वैल्यू मांग रहा है, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा की। इसका सम निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। अब ये 2 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तुमको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वाला पार्ट बिल्कुल बेहतरीन है तो। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वी हैव अ फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री व्हिच सेज 1 cos अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो अगले स्टेप में इसके लिए हो जाएगा 1 cos बीटा और इसके लिए हो जाएगा 1 cos गामा। और ये सबका सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के। हमें कितना निकालना है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो 1 + 1 + 1 3, यहां भेज दो। 2 - 3 क्या हो गया, -1। और वो किसका आंसर है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, इसके अंदर और क्या इनपुट्स है वो एक-एक करके करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में इतने सारे क्वेश्चन बन गए। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है जैसे अभी तुम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा था कि cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 हो। तो यहां से हम लोग को इनडायरेक्ट में ये भी तो मिल गया ना कि l स्क्वायर + m स्क्वायर + n स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल हो। इसका मतलब है कि कल को एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में जो कि ऑलरेडी आ चुका है कि इफ अ लाइन इज equally inclined with all the three axes, if a line is equally inclined with all three axes, तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, what are the DCs of this line, ऐसे लाइन का जो एलिमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा। सेकंड, what is the sum of DC of this line, what is the sum of DC of this line, हाँ बोलते जाओ। हाँ, और फिर सबसे लास्ट में what is the sum of squares of DC of this line। अब इन तीनों में से अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, वो है थर्ड पार्ट, दैट इज पार्ट। क्योंकि जब तुमको कोई कुछ भी बोले लेकिन अगर वो साथ में ये कह दे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ DC चाहिए किसी भी लाइन के लिए, तो वो हमेशा इक्वल्स टू यूनिटी या 1। बाकी के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चलता है। अब जैसे उसने क्या बोला कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू सेम। और अगर ये तीनों सेम है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये तीनों सेम है। और अगर ये तीनों सेम है तो फिर एलिमेंट तीनों सेम है। और अगर ये तीनों सेम है तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, l स्क्वायर + l स्क्वायर + l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 3l स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, l की वैल्यू हो गई +-1/√3। अब ये +-1/√3 का क्या खेल है कि यहाँ पे कई बार वो पॉजिटिव वर्ड यूज करता है। तो अगर पॉजिटिव वर्ड यूज करेगा तो +1/√3 लेके चलोगे, कुछ नहीं यूज करेगा दोनों लोगे। तो यहाँ पे डीसी ऑफ दिस लाइन का आंसर क्या होगा, +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, क्योंकि तुमने किसकी वैल्यू निकाली थी, l की, और एलिमेंट हमारे तीनों बराबर है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो पूछा गया ना सम ऑफ दिस, तो 3/√3 मतलब √3 हो जाएगा, प्लस माइनस के साइड। अगर साथ में कुछ पॉजिटिव वर्ड लगाया होगा तो प्लस लेना, नहीं तो दोनों ये समझ में आया, लिखना है। हां सर लिखिए, सारी बातें ना लिखनी बहुत जरूरी है। तो दिमाग इतना कंप्यूटर टाइप का नहीं होता, तो यहाँ थोड़ी ना जल्दी बैठो। इसमें और भी प्रॉपर्टी है, लिखते चले जाओ, क्या पता यही वाला आया हो। कहीं नहीं गया सर, ये ऐसे ही बोल रहे। अबे तो तुम आया तो नहीं था, तुमको मालूम ही है ना, इसको कैसे लिखवाओगे, गए कहाँ थे? ये तो नहीं हो सकता कि तुम सोते रह गया पूरा रूम में, ऐसा तो नहीं हो गया। क्या हुआ, क्या तुम क्यों बीच में बोल रहा है, उसको बोलने दो ना। क्या गया कहाँ, सही तो बताओ। कहीं नहीं गया सर, मैं तो हुआ क्या था, आया कि नहीं फिर? तू पता है अभी ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, अभी टॉपिक एक एक दिन पाँच का बजे दो तीन दिन टॉपिक। हां उस दिन 5 बजे तबीयत खराब था, 5 बजे सोया था। 5 बजे सोया था, फिर उसके बाद अलार्म लगाया था 5-5, फिर वही और दोस्तों कोई नहीं उठाने वाला। मेरा खुद पार्टनर नहीं आया। विवेक वर्मा ये मत लड़का पतला सा चश्मा पहनता चश्मा पहनते ना, कभी तो काला ये काला कभी कभी आता है काला अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इसका हाथ में चोट लगा होता है एक बार, विवेक उसी का नाम है ना। उसको टाइफाइड हो गया था। तो ऐसा लगा वो टाइफाइड ही होगा, क्लास में एक्स्ट्रा छोड़ रहा हो किसी का सही से पूछो 5 बजे तक क्या और
नहीं नहीं ये हाँ। PUBG अच्छा ठीक है, बोल बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है, करो करो। है? PUBG रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, मैं डालूंगा देखना अपना वीडियो, ये वीडियो का कॉपी में बस शेयरिंग से भेज देना, ठीक है? नहीं तो डालूंगा, इसलिए थोड़ा सा चल रहा है। इसका पार्टनर बताओ। लक्ष्य है। हाँ रुद्र बोलो, रुद्र कौन था वो? रुद्र बोलो। सर लक्ष्य अभी तक अभी सो भी रहा ना है। किसी को ब्लेम मत करना कि जब तुम किसी के ऊपर में कुछ भी लांछन लगा रहा है अगर साथ में खेला था मैं तो आ गया ना सर। रीजंस मिल गया, नहीं क्लियर होने के पीछे व्हाट आर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई पीपल कैन नॉट क्लियर एनडीए एग्जाम्स में मैं जल्दी सो गया था ये और जल्दी हो गया, तुमको डांट डपट के सबको सुला लेना चाहिए था अपने साथ। ये लक्ष्य लीडरशिप क्वालिटी यही तो होता है, और क्या होता है? जब तुमको मालूम है कि सब आदमी गलत कर रहे हैं तो तुम भी गलत कर रहा, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तुम उनको कंट्रोल करके उनको सही रास्ते में लाके खुद भी सही रास्ते में, ये नहीं कि सबको सुला दिया बोला आप सही है आप निकाल दो। फोर्थ पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ डेफिनेशन काफी है। खुद सोचो कि एक्स एक्सिस को वो एक लाइन की तरह कंसीडर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ क्या एंगल बना रहा होगा? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? अगेन 90, 0। तो क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस? 1 0 0। वाई के लिए क्या होगा सोचो? 0 0 1 0। और जेड के लिए क्या होगा? 0 0। अब उसके बाद फाइनली एक पार्टिकुलर फॉर्मूला रह जाता है जो कि हम लोग को ये बोलता है कि अगर तुमको दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन पता है, जैसे पहला लाइन है L1 M1 N1, उसका डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्ट तुमको वैल्यू दे देता है कई बार, और उसके नीचे L2 M2 N2, ये डायरेक्शन कोसाइन है सेकंड लाइन। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब सोचो इसके नीचे बाय डिफॉल्ट जो दो कंडीशन हमेशा मैं अटैच कर देता हूं, एक होगा कि अगर तुम्हारा दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगा? जल्दी से बताओ। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, cos 90 0 होता है इसमें। और अगर तुम्हारा दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो क्या होगा? कल भी मैंने बताया था, इनकी रेशियो इक्वल होगी। L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 दे ऑल विल बी सेम। कितना कंटेंट होता है डीसी के ऊपर में, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद आता है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। कितना चीज को लिख रहा है, देख रहा है, देखते भी रहो, समझते भी रहो। कहां से कहां मूव करो, ये सब नोटिस नहीं करना, पूरा दिन निकलेगा। अभी बाद में सीखेंगे, इस बार आराम से बैठ सीखेंगे तब क्या करना है, कभी समझेंगे। 4 दिन बचा होता है ना, नया चीज कोई नहीं सीखता है। वो मूव करके क्या होना है? मुझे इसके बाद जो भी लिखना है उसके लिए पूरा साफ करूंगा, उसके बाद ही तो ये सबसे कंटिन्यूएशन है ही नहीं ना, उसके डायरेक्शन भी इसके वैसे कंटिन्यूएशन थोड़ी तो लिंक बनेगा उसके साथ, कंटिन्यूएशन हो गया। क्लियर है? चलो अब सीधा सीधा लिखेंगे dr। dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का अगर डेफिनेशन सर्च करोगे बुक के अंदर में तो वो सिर्फ एक लाइन में खत्म कर देगा कि दे आर द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। अब बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा कि तुम खुद रिसर्च करो। रिसर्च कुछ नहीं करना है, सोचो एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स तुमको पता है, ए का है x1 y1 z1 और b का है x2 y2 z2। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर तुमको निकालना है तो सबसे पहली चीज डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं ABC स्मॉल लेटर्स इंग्लिश में, और A होता है x2 minus x1, B होता है y2 minus y1 और C होता है z2 minus z1। मतलब अगर तुम रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स x y z के सब्ट्रैक्ट करके लिखते हो तो जो वैल्यू निकल के आता है वो तुम्हारा ABC हो गया। इसी के आगे तुम I शेप के लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? AB वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि तुमको किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो देख के वो बोलेगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दो। तो सीधा सीधा कंडीशन है L हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C हो जाएगा अंडर रूट का N हो जाएगा C अपॉन अंडर रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये तुमको एक चीज और पता चल गई कि कैसे डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और वो किस तरह से। अब इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि A इज प्रोपोर्शनल टू L, B इज प्रोपोर्शनल टू M, C इज प्रोपोर्शनल टू N। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? A इक्वल्स टू KL,
b इक्वल्स टू km और c इक्वल्स टू km। अब तुम खुद सोच के देखो कि क्या ये k इसी की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि तुम जब यहाँ से L बनाएगा तो क्या लिखेगा इसको a by k मतलब k के जगह कौन बैठा हुआ है, रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसी के अंदर फिर से वही चीज बोलूंगा कि मान लो दो लाइन है और दोनों लाइन का तुमको क्या दे दिया उसने, डायरेक्शन रेशियो। a1 b1 c1 बना लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन, और a2 b2 c2 बना लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन। अब अगर तुमको दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है अपने पास में, जो तुमने अभी जस्ट लिखा था उसको दोबारा लिख रहा हूं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एक्स्ट्रा क्या आने वाला है अपॉन में अंडर रूट का a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब इसमें दो कंडीशन जो बनाना चाहते हो, हाँ, स्पेशल केस नंबर 1, अगर दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री या ऑर्थोगोनल हैं, मतलब लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है, बोलो जल्दी से कंडीशन, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, बस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। इसके ऊपर में जो क्वेश्चन सब बच गए हैं तुम्हारे असाइनमेंट के, सिर्फ इसी के ऊपर में उसमें से एक दो क्वेश्चन निपटा लो, सो दैट तुम लोग को लगे कि हाँ ये टॉपिक तुम लोग का पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो के ऊपर डायरेक्शन कोसाइन करने कर लिया था। डायरेक्शन रेशियो पे तुम्हें यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक है 7 नंबर, एक है 6 नंबर। 6 और 7 और फिर पीछे आओगे तो 17 और 18, ये चारों क्वेश्चन करो। ये जाके तुम्हारा यहाँ पे इतना खत्म होता है बीसीडीआर फर्स्ट पार्ट 20% हो गया, और वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुम्हें समझ में आ जाए। कंटेंट जरूर लिख लेना, धीरे-धीरे हम लोग मूव करना पड़ेगा। सर अब कौन सी क्लास है? अब तुम लोगों का क्लास है, ये बताओ तुम लोग। हम तो खाली बैठे हैं। खाली बैठा हुआ है। नहीं पता है कुछ नहीं, वहाँ बैठने में एक्चुअली दिक्कत हो जाएगा। वो है तो 15 को ही, देखा जाए तो 15 ही है तुम लोग, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से अब 15 नहीं बैठ सकते, वो रूम बिल्कुल फुल कैपेसिटी में जा रहा है। काउंट कर 70 स्टूडेंट्स आ जाएगा, 70 और 15 घुसाना बहुत मुश्किल है। तो बैठ तो जाओगे, पढ़ा तो मैं लूँगा, लेकिन वो फिर क्या होगा वो तुम लोग। और वैसे भी वहाँ पे मैं अभी करवाने जा रहा हूँ उन लोग को, वो वाला ग्रुप है ना, NDA 3 है, इंटीग्रेशन नहीं NDA 3 बाइनोमियल खत्म हो गया था, बाइनोमियल हो गया था लास्ट क्लास में, तो उनको आज मैं अभी कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन का बाकी है स्टार्टिंग। तो एक प्रोसेस तो आप उस बारे में देखो लगे, अगर पूछ जाओगे तो मैं फिर वैसा टॉपिक ले लूँगा ना, एक्सेप्ट रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो कर लूँगा, है ये बात। तो एनडीए NDA जो अभी हमारे साथ NDA 2 तो 11:30 हो जाएगा ना, तो अगर तुम उनके साथ करना चाहो तो उनके साथ कर लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रुप खाली चल रहा होगा ना, उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उनके साथ कर लेना। इनको मुझे करवा लेना, तो फिर मैं परमुटेशन इनको करवा देता हूँ, मेरे लिए परमुटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग उनके साथ में कर लेना सेक्शन, ये तो ब्रेक है, और ये वीडियो जो भी बनाया हो मुझे सेंड कैसे करोगे? सर आप बताओ मुझे नहीं मालूम, टेक से भी तो तुम लोग मेल वेल नहीं, शेयरिंग से कैसे भेजते हो बताओ, खत्म करो उसको।